दोस्तों पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा कि उद्दा दाड़ीमपुर का युद्ध हारने के बाद में मालवा भाग जाता है, जहां उस पर बुद्धि गिर जाती है और वो मारा जाता है। उसके बाद में मेवाड़ का जो अगला शासक बनता है वो बनता है महाराणा रायमल। तो हम अब पढ़ते हैं महाराणा रायमल के बारे में। तो महाराणा रायमल महाराणा रायमल का जो कार्यकाल है वो है 1473 से लेके 1504 तक। महाराणा रायमल के बारे में हमें 5 बातें पढ़नी है। कौन कौन सी? कि एक तो हमें पढ़ना है महाराणा रायमल के समय जो युद्ध और संधियां हुई थी, वो युद्ध और संधि, ठीक है। एक हमें पढ़ना है महाराणा रायमल के समय जो निर्माण कार्य हुए मेवाड़ के अंदर, इन्होंने क्या क्या निर्माण करवाए, निर्माण। एक हमें पढ़ना है महाराणा रायमल के बारे में इनके दरबारी कुछ विद्वान कौन कौन थे, दरबारी, ठीक है। एक हमें पढ़ना है महाराणा रायमल के समय में मेवाड़ की आर्थिक स्थिति के सुधार के लिए कृषि कार्य में कुछ बदलाव हुए थे, तो वो पढ़ना है कृषि कार्य, इन्होंने कृषि की उन्नति के लिए क्या क्या काम करवाए थे, ठीक है। एक हमें पढ़ना है कि इनके काल में इनके पुत्रों के अंदर उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था, तो वो पढ़ना है उत्तराधिकारी संघर्ष। तो शुरुआत करते हैं अपन महाराणा कुंभा के समय युद्ध और संधियों के बारे में। युद्ध और संधि, इनके समय में दो युद्ध हुए, मतलब दो राज्यों से युद्ध हुए। एक तो दिल्ली और एक मालवा। दिल्ली का शासक या सुल्तान उस समय था बहलोल लोदी, लोदी वंश का बहलोल लोदी। बहलोल लोदी ने क्या किया, मेवाड़ पर आक्रमण किया था। यह घटना है 1474 ईस्वी की, इनके शासक बनने के 1 साल बाद की। 1474 में बहलोल लोदी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, लेकिन रायमल ने सिरोही के देवड़ा शासक जगमाल देवड़ा की सहायता से बहलोल लोदी को पराजित कर दिया। बहलोल लोदी वापस दिल्ली चला गया। मालवा के साथ में 3 युद्ध हुए थे। एक युद्ध तो हुआ था, तो मालवा का जो सुल्तान था उसका नाम था गयासुद्दीन या ग्यास था। जो उद्दा के 2 पुत्र थे सहसमल और सूरजमल, वो उसके पास थे। उद्दा मर गया बिजली गिरने के बाद में, लेकिन उसके 2 पुत्र थे सहसमल और सूरजमल। सहसमल और सूरजमल, ये दोनों गयासुद्दीन के पास थे। गयासुद्दीन मालवा का शासक या सुल्तान। तो गयासुद्दीन क्या करता है कि इन दोनों को मेवाड़ का शासक दिलवाने के लिए मेवाड़ पर आक्रमण करता है, लेकिन पराजित हो जाता है, ठीक है। फिर बाद में इस गयासुद्दीन का सेनापति था, जिसका नाम था जफर खान। जफर खान एक बड़ी सेना लेके आता है, फिर मेवाड़ पर आक्रमण करता है, लेकिन मेवाड़ की ओर से महाराणा रायमल के 5 पुत्र पृथ्वीराज, जयमल, सांगा, एक प्रताप पत्ता और एक राम सिंह, और महाराणा रायमल के चाचा अंकल सारंगदेव और सलुम्बर का रावत कांदल, ये 5 जने जाते हैं और जफर खान को मांडलगढ़ के अंदर पराजित करते हैं, बुरी तरह हराते हैं। हराने के बाद में इससे दंड वसूल करते हैं। जो युद्ध का हर जाना होता है वो दंड वसूलते हैं। किसने वसूला? महाराणा रायमल। यानी कि जब गयासुद्दीन था, वो जफर खान अपने सेनापति को भेजता है दूसरी बार आक्रमण करने के लिए, लेकिन मांडलगढ़ के अंदर युद्ध होता है। महाराणा रायमल के जो 5 पुत्र और महाराणा रायमल सेनापति कांदल चुंडावत और उनका अंकल
चाचा सारंगदेव, ये पांचों जने जाते हैं अब सेना लेके मेवाड़ की, और इसे मांडलगढ़ के अंदर बुरी तरह पराजित करते हैं और जफर खान से यानी मालवा के सेनापति से दंड वसूल करते हैं। चलो ठीक, एक मालवा के साथ में और युद्ध हुआ था इनका रायमल का, वो हुआ था 1503 के अंदर। 1503 ईस्वी में क्या होता है कि गयासुद्दीन तो मर जाता है और इसका बेटा नासिर या नासिरुद्दीन ये मालवा का अगला शासक बनता है। ये नासिरुद्दीन मालवा का शासक बनता है और मेवाड़ पे अटैक करता है, ये मेवाड़ पे आक्रमण करता है और रायमल इसे धन देकर संधि करते हैं। ये जो दोनों युद्ध शेष ये गयासुद्दीन हारा ना, इसी की जानकारी हमें एकलिंग प्रस्तुति से मिलती है। एकलिंग प्रस्तुति से इन दोनों युद्धों की जानकारी हमें। 1503 में नासिरुद्दीन मेवाड़ पर अटैक करता है, लेकिन रायमल उसे धन देके वापस भेजता है, ठीक है, समझौता कर लेता है, संधि कर लेता है। तो अब ऐसा क्या हुआ था कि दो जो पहले युद्ध हुए थे मालवा के साथ में, जिसमें तो रायमल जीते थे, और जो 1503 में जब उसका बेटा नासिर ने जब अटैक किया तो वो हार गए थे। इसका सीधा सीधा कारण डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा की जो पुस्तक है राजस्थान का इतिहास, इसमें लिखा हुआ है कि जो रायमल के पुत्र थे ना, उनमें उत्तराधिकारी पद को लेके आपस में वैमनस्यता थी। आपसी फूट का फायदा उठा के नासिरुद्दीन ने अटैक किया और रायमल को धन देकर उससे संधि करनी पड़ी, ठीक है, उससे संधि की। चलो ये तो हो गए महाराणा रायमल के युद्ध। अब हम पढ़ते हैं महाराणा रायमल के निर्माण कार्य। महाराणा रायमल के समय में निर्माण कार्य, महाराणा रायमल ने क्या क्या करवाए थे, तो देखो, एक तो महाराणा रायमल ने जो एकलिंग जी का मंदिर है कैलाशपुरी के अंदर, इसका करवाया जीर्णोद्वार। जो वर्तमान स्वरूप है एकलिंग जी के मंदिर का, वो महाराणा रायमल ने बनवाया था, ठीक है। और यहां पे एक प्रस्तुति लगवाई जिसे एकलिंग प्रस्तुति कहते हैं। इस प्रस्तुति के अंदर राणा हमीर से लेके रायमल तक का इतिहास है, ठीक है। एक मंदिर तो यह हो गया। एक मंदिर बनवाया चित्तौड़ के अंदर, अद्भुत जी का मंदिर, अद्भुत जी, ये शिवालय है, महादेव जी का मंदिर है। तो अद्भुत जी का मंदिर बनाया, जिसे स्थानीय भाषा में या लोकल भाषा में अद्भुत जीरो मंदिर कहवे, अद्भुत जीरो मंदिर, अद्भुत जी का मंदिर, ठीक है। यानी कि चित्तौड़ के अंदर अद्भुत जी का मंदिर बनवाया महाराणा रायमल ने, जो शिवालय है जिसे अद्भुत जी का मंदिर कहते हैं, ठीक है। एक इन्होंने इनकी पत्नी श्रृंगार देवी जो मारवाड़ की थी, राठौड़, श्रृंगार देवी ने क्या किया कि गोसुंडी के अंदर, गोसुंडी चित्तौड़गढ़ के अंदर है, गोसुंडी के अंदर एक बावड़ी बनवाई। बावड़ी बनवाने के बाद में वहां पे गोसुंडी के अंदर बावड़ी बनवाई और वहां पे एक प्रस्तुति लगवाई जो 1504 ईस्वी की है। इस प्रस्तुति से हमें एक तो मारवाड़ का शासक जोधा और मेवाड़ के शासक रायमल, यानी श्रृंगार देवी ने अपने पति रायमल और पिता जोधपुर के शासक जोधा, उनके बारे में वहां पे उल्लेख किया, उनकी जानकारी लिखी, ठीक है। तो ये तो हो गए इनके 3 मंदिर निर्माण कार्य। उसके बाद में हम पढ़ते हैं, ये जो अद्भुत जी का मंदिर बनवाया था ना, इसका जो सूत्रकार था ना, वो अर्जुन था। वास्तुकार को या सूत्रकार को वो अर्जुन था, ठीक है। पॉइंट है दरबारी विद्वान। इनके दरबारी विद्वान कौन कौन थे, तो दरबारी विद्वान में ज्यादा नहीं थे, 2-3 जन ही थे। एक तो संस्कृत के विद्वान थे, जिनका नाम था गोपाल भट्ट। एक थे जिनका नाम था महेश भट्ट। महाराणा रायमल ने गोपाल भट्ट को 2 गांव दिए थे, एक का नाम था प्राण, मेवाड़ के अंदर एक तो प्राण गांव भेंट किया,
और एक दिया था थुर। ये थुर गांव भी मेवाड़ के अंदर ही है, ठीक है। और ये मैस बटे इनको रतनखेड़ा नाम का एक गांव दिया था। एक वास्तुकार था, वास्तुकार, जिसका नाम था अर्जुन। तो ये 3 इनके दरबारी थे, ठीक है। इसके बाद हम कृषि कार्य पढ़ लेते हैं। तो कृषि कार्य के अंदर महाराणा रायमल ने क्या किया, मेवाड़ की आर्थिक उन्नति के लिए कृषि कार्य को बढ़ावा दिया और उन्होंने मेवाड़ के अंदर 3 तालाब खुदवाए। एक तो राम, एक शंकर और एक समया संकट। समया संकट यानी मेवाड़ के अंदर इन्होंने 3 तालाब खुदवाए, जिसका नाम था, एक का तो राम, दूसरे का नाम शंकर और तीसरे का नाम समय संकट, ठीक है। और इन्होंने क्या किया कि अर्थशास्त्र के अंदर लिखा हुआ है कि कोई निसंतान मर जाता है तो उसके धन पे अधिकार राजा का होता है। लेकिन महाराणा रायमल ने कोई निसंतान मर जाता था मेवाड़ के अंदर तो उसके धन को राज्य कोष में जमा करना बंद कर दिया, उसके धन को किसी और कार्य में लगा देते थे, ठीक है। तो ये पहला शासक है मेवाड़ का। अगर पूछ लिया जाए एग्जाम के अंदर कि वो कौन सा शासक है जो निसंतान मरने वाले के धन को राज्य कोष में जमा नहीं करवाते थे, तो वो थे महाराणा रायमल, ठीक है। अच्छा, महाराणा रायमल के समय के 4 शिलालेख है, उसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। महाराणा रायमल के समय के 4 शिलालेख है, कौन कौन से। एक शिलालेख तो है एकलिंग जी मंदिर में लगा हुआ है, जिसे एकलिंग जी का शिलालेख कहते हैं। एकलिंग जी या एकलिंग प्रस्तुति, या एकलिंग प्रस्तुति कह दो या एकलिंग शिलालेख कह दो। शिलालेख हो चाहे प्रस्तुति कह दो। ये जो है यह है 1488 की, इसका समय है जो 1488 यानी महाराणा रायमल के समय। एकलिंग प्रस्तुति से हमें महाराणा रायमल के राज्यकाल की जानकारी मिलती है, उनके निर्माण कार्यों की, उनके युद्धों की जानकारी मिलती है, और महाराणा हमीर से लेकर महाराणा रायमल तक के मेवाड़ के राजाओं का इतिहास मिलता है, ठीक है। दूसरी जो की है बालागुड़ी है नारलाई पाली के अंदर, नारलाई पाली के अंदर। इसके अंदर क्या है, नारलाई पाली वाली है जो आदिनाथ जैन मंदिर के अंदर लगी हुई है। उससे हमें 4 बातों की जानकारी मिलती है। एक तो यह मिलती है इस शिलालेख से कि जो महाराणा रायमल का बड़ा पुत्र था जिसका नाम था कुंवर पृथ्वीराज, कुंवर पृथ्वीराज। कुंवर पृथ्वीराज उस समय गोडवाड़ क्षेत्र का प्रशासक था, और कुंवर पृथ्वीराज की आज्ञा से ही 2 मंत्री थे, जिसका नाम था, एक का नाम था सिया और दूसरे का नाम था समदा। इन दोनों ने क्या किया, या नारलाई के अंदर आदिनाथ भगवान का मंदिर बनवाया और यह प्रस्तुति लगवाई जो महाराणा रायमल के समय में लगी हुई है, ठीक है। तीसरी है जकी है जावर में लागोड़ी, जावर उदयपुर के अंदर। उसमें क्या है, यह 1497 ईस्वी की है जावर प्रस्तुति, ठीक है। जावर प्रस्तुति 1497 ईस्वी की है। यह रमास्वामी मंदिर के अंदर लगी हुई है, रमास्वामी मंदिर के अंदर लगी हुई। इससे हमें क्या जानकारी मिलती है, रमाबाई ने लगाई थी जो रायमल जी की बहन थी और महाराणा कुंभा की पुत्री थी। इससे हमें यह जानकारी मिलती है कि रमाबाई का विवाह मंडलिक अंतिम से किया हुआ था जो जूनागढ़ का राजा था, ठीक है। चौथी प्रस्तुति है जो को है, चौथी है वो गोसुंडी में लगी हुई है। गोसुंडी चित्तौड़गढ़ में भी बताया था मैंने, यह लगी हुई है 1504 ईस्वी की है। इससे हमें क्या जानकारी मिलती है, एक तो हमें जानकारी मिलती है इनका जोधपुर का जो शासक था जोधा, उसका परिचय दिया हुआ है, उसका वंश परिचय दिया हुआ है, और मेवाड़ का शासक रायमल जो श्रृंगार देवी का पति था उसका परिचय दिया हुआ है, ठीक है।